वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं और साथ में पूर्व या पहले शब्द भी वाक्य में दिया रहता है। जैसे तुम उसके आने से पहले जा चुकोगे, तुम उसके आने से पहले जा चुकोगे। मैं खाना खाने से पहले यह कार्य कर चुकूंगा। मेरा मित्र पत्र लिखने से पहले यह कार्य कर चुकेगा। माली पौधों को पानी देने से पहले उसमें खाद डाल चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव और शैल हैव। आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शैल हैव और बाकी कर्ताओं के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ शी, ही, इट और नेम्स और जितने सारे और सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। आई वी को छोड़ करके बाकी सबके साथ हम यूज करेंगे विल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करेंगे और मेन वर्ब में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जहां हम बिफोर का यूज कर रहे हैं उसके बाद जो सेंटेंस बनाएंगे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे पहला है तुम उसके आने से पहले जा चुकोगे, तो इसका मतलब जो सेंटेंस है जा चुकोगे, तुम जा चुकोगे, ये सेंटेंस पहले बनेगा और बनेगा इसी टेंस में यू विल हैव गॉन। यू विल हैव गॉन थर्ड फॉर्म लगा दी, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा यू विल हैव गॉन। फिर बिफोर का यूज करेंगे। अब देखिए उसके आने से पहले इसको हम बाद में बनाएंगे। पहले के लिए बिफोर का यूज करिए, उसके के लिए ही आएगा और ही चूंकि थर्ड पर्सन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन के और सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं तो कम में एस लग गया, कम्स हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो बाद वाला जो सेंटेंस है इसको हम पहले बनाएंगे, यानी देखेंगे तुम उसके आने से पहले जा चुकोगे, इसमें जो काम पहले हो रहा है उसको हम पहले बनाएंगे और जो बाद में हो रहा है उसको हम बाद में बनाएंगे। दोनों को बिफोर से जोड़ देंगे। बिफोर के बाद जो सेंटेंस हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही, शी, इट और नेम सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स। तुम उसके आने से पहले जा चुकोगे। नेक्स्ट दूसरा है गाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। अब देखिए वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, ये पहले बनाएंगे हम, ये काम पहले हो रहा है तो ही विल हैव का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन। फिर बिफोर का यूज करेंगे, पहले के लिए लगाएंगे गाड़ी छूटने से, गाड़ी छूटने के लिए गाड़ी के लिए आ जाएगा द ट्रेन और छूटने के लिए आ जाएगा लीव और इसमें एस लगा देंगे क्योंकि ये हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर द ट्रेन लीव्स। सेंटेंस हो गया आपका ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट है तीसरा सेंटेंस, देखिए माता जी के जाने से पहले राधा खाना बना चुकेगी। अब देखिए इसमें राधा खाना बना चुकेगी ये पहले है तो इसको हम पहले बनाएंगे और बनाएंगे इसी टेंस में विल हैव का, शैल हैव का यूज करके बनाते हैं थर्ड फॉर्म लगा करके। तो राधा के साथ विल हैव आएगा। राधा विल हैव कुक्ड फूड बिफोर द मदर। अब देखिए इसके साथ गोज ई एस लग जाएगा क्योंकि मदर भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। माताजी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है,
इसलिए फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हो जाएगा राधा विल हैव कुक्ड फूड बिफोर द मदर गोज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अभी आपने देखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। अब आप देखिए निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस अभी देखे थे, उसी तरीके से सेम हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हम जिस सेंटेंस को पहले बना रहे हैं उसमें ही हम नॉट का यूज करेंगे। देख लीजिए पहला सेंटेंस, उसके घर आने से पहले मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा। तो इसको सेंटेंस को पहले बनाएंगे जिसमें काम पहले हो रहा है। मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा, तो आई शैल नॉट हैव, आई के साथ शैल हैव आता है। शैल हैव के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं। इसी तरह से विल हैव के बीच में भी हम नॉट का यूज करेंगे। आई शैल नॉट हैव टेकन फूड, थर्ड फॉर्म लगेगी। आई शैल नॉट हैव टेकन फूड बिफोर ही कम्स होम, उसके घर आने से पहले। उसके लिए ही लगा, और क्योंकि ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं, तो हम यहां पर एस लगा देंगे, कम्स होम। जो सेंटेंस हम पहले बना रहे हैं उसको ही हम निगेटिव बनाते हैं, उसी को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। लड़कों के खेलने से पहले हम मैदान में नहीं पहुंच चुकेंगे। तो हम मैदान में नहीं पहुंच चुकेंगे, इसको हम पहले बनाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो वी के साथ शैल का यूज करेंगे, शैल हैव का। वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव रीच द फील्ड बिफोर द बॉयज प्ले। लड़कों के खेलने से पहले हम मैदान में नहीं पहुंच चुकेंगे। तो इसमें वी शैल नॉट हैव रीच द फील्ड बिफोर द बॉयज प्ले। बॉयज आपका प्लुरल है, इसलिए इसमें एस नहीं लगा है। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह से बना है, लेकिन बॉयज प्लुरल है, बहुवचन है, इसमें एस नहीं लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस यस लगाते हैं। इसलिए ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया आधा, जैसे कि अभी आपको बताया गया था, तो यहाँ पर एस यस नहीं लगा है, फर्स्ट फॉर्म में केवल। नेक्स्ट सेंटेंस है अगले महीने तक हम यह कार्य नहीं कर चुकेंगे। अब देखिए इसमें एक नया वर्ड आया है तक, इसमें पूर्व नहीं लिखा हुआ है, तक आया है, तो इसमें तक के लिए हम बी वाई बाई का प्रयोग कर देंगे। पहले सेंटेंस बनाएंगे हम ये कार्य नहीं कर चुकेंगे। वी शैल नॉट हैव, यहां पर हम यूज करेंगे नॉट का। वी शैल नॉट हैव, क्योंकि शैल हैव के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं। वी शैल नॉट हैव डन दिस वर्क, हम ये कार्य नहीं कर चुकेंगे। बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। तक के लिए हम बाई का यूज किया। दोबारा देख लीजिए, वी शैल नॉट हैव डन, थर्ड फॉर्म आ गया, दिस वर्क, यह कार्य, बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक हम ये कार्य नहीं कर चुकेंगे। इसी तरह से बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं नहीं जा चुका हूँगा, पिताजी के दफ्तर जाने से पहले चपरासी वहाँ नहीं पहुँच चुकेगा, माली के यहाँ आने से पहले बच्चे फूल नहीं तोड़ चुकेंगे। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब एक नज़र डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम यहां आने से पहले उसे डांट चुके होगे। अब देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू है और सब्जेक्ट है तुम, तो हम इसमें सब्जेक्ट जो है विल हैव और शैल हैव के बीच में रख देते हैं। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम सब्जेक्ट को विल हैव और शैल हैव के बीच में रख देते हैं। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल और शैल हैव का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट को हम विल और शैल हैव के बीच में रखेंगे।
जैसे तुम के अकॉर्डिंग लाएंगे हम विल हैव, और विल हैव को के बीच में हम यू का यूज कर देंगे। जैसे विल यू हैव, क्या तुम यहाँ आने से पहले उसे डांट चुके होगे, तो उसे डांट चुके होगे, इसका भी सब्जेक्ट तुम ही है। इन दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो तुम है, यू है, तो यू को यहाँ ले लेंगे। विल यू हैव स्कॉल्डेड हिम, क्या तुम उसे डांट चुकोगे या चुके होगे। यहाँ आने से पहले बिफोर, फिर इसका सब्जेक्ट भी यू है, बिफोर यू कम हियर। कम में एस नहीं लगा क्योंकि कम जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में एस और यस नहीं लगता है, केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन में एस यस लगता है। तो इसलिए जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे इस वाले सेंटेंस को, आधे भाग को, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। सेंटेंस हो गया आपका विल यू हैव स्कॉल्डेड हिम बिफोर यू कम हियर। जैसे कि ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जिसको हम पहले बना रहे हैं वो तो इसी टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, लेकिन जिसको हम बिफोर के बाद बना रहे हैं वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। नेक्स्ट है, क्या माली के आने से पहले बच्चे फूल तोड़ चुकेंगे। तो क्या बच्चे फूल तोड़ चुकेंगे पहले बनाएंगे और इसी टेंस में बनाएंगे। विल द चिल्ड्रन, देखिए इसमें हमने बच्चे यानी जो द चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट है उसको किसके बीच में रखा है, विल हैव के बीच में। विल द चिल्ड्रन हैव प्लग्ड फ्लावर्स, फूल तोड़ने के लिए प्लग आता है, प्लग की थर्ड फॉर्म है प्लग्ड, प्लग्ड फ्लावर्स। विल द चिल्ड्रन हैव प्लग्ड फ्लावर्स बिफोर द गार्डनर कम्स, गार्डनर माली के लिए कम्स एस लगा दिया क्योंकि गार्डनर भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ एस यस लगता है। तो सेंटेंस हो गया विल द चिल्ड्रन हैव प्लग्ड फ्लावर्स बिफोर द गार्डनर कम्स, क्या माली के आने से पहले बच्चे फूल तोड़ चुकेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा के खाना बनाने से पहले वह क्यों जा चुकेगा। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है, और अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश शुरू में लगाएंगे वाई, क्यों के लिए हम यूज कर देंगे वाई। वह क्यों जा चुकेगा पहले बनाएंगे और इसी टेंस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाई, फिर विल रखेंगे, विल हैव मतलब विल हैव के बीच में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। वाई विल ही हैव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन, वह क्यों जा चुकेगा। वाई विल हैव गॉन, वाई विल ही हैव गॉन बिफोर राधा कुक्स फूड, राधा के खाना बनाने से पहले। तो यहाँ पर राधा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए एस लग गया। यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे क्योंकि इसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सेंटेंस हो गया आपका वाई विल ही हैव गॉन, वह क्यों जा चुकेगा बिफोर राधा कुक्स फूड, राधा के भोजन बनाने से पहले। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, तुम यहाँ आने से पहले क्या कर चुकोगे। मेरा भाई वहाँ जाने से पहले तुम्हें क्यों पीट चुकेगा। यह लड़का मैच खेलने से पहले अभ्यास क्यों नहीं कर चुकेगा। राधा के आने से पहले मीरा क्या गा चुकेगी। उसके दौड़ने से पहले तुम अभ्यास कर चुकोगे। मेरे घर पहुंचने से पहले तुम यहाँ क्यों नहीं पहुंचोगे या पहुंच चुकोगे। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और इसको हम इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।